हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज मस्ट बी हैप्पी एंड वेल। सो हमने आपको अपने पुराने वीडियोज में आपको आंसर की भी दिए थे उसी दिन जिस दिन 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था। एंड आई होप कि आज के आंसर की के बाद आप सेटिस्फाई होंगे कि जो भी मेरा आंसर था उसमें से बहुत क्या लगभग सब सही थे। एक दो ऑब्वियसली मैंने बोला ही था कि कमीशन पर हम छोड़ देते हैं जो कि आपके लिए डाउट्स हैं, और कौन कौन से अभी भी डाउट्स है वो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आपके कितने आ रहे हैं वो भी बताएं, सो दैट कि एक तरह से बिल्कुल सटीक एनालिसिस होने जानी चाहिए कि कितने तक ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जा सकते हैं। एंड क्या क्या कट ऑफ के जो आपके जो एनालिसिस होने चाहिए जिस पर ये कट ऑफ बेस्ड होंगे उसको हम एनालिसिस करेंगे इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक वे में सबसे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम कट ऑफ जारी करेंगे सो दैट कि आपको पता चले कि आपको क्या रीजंस के वजह से ये कट ऑफ इतने जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपने पुराने जो वीडियोज जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप 160 प्लस आप GS1 में आप ला सकते हो जो कि आपको भी फेस करनी है, 150 प्लस आप कैसे कम से कम ला सकते हो GS2 में जो कि आपको भी फेस करनी है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस तो आपको मैं बताऊंगा। और प्लस आपको ऑप्शनल के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे लिखनी है। हालांकि ये ऑप्शनल आपके BPSC एग्जामिनेशन से अलग होते हैं, BPSC जो CC के एग्जामिनेशन होते हैं उससे अलग होते हैं AO वाले कट ऑफ ऑप्शनल वाले, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हालांकि मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको करंट अफेयर्स तैयारी करनी है, कहाँ से हिस्ट्री, कहाँ से पॉलिटी, कहाँ से ज्योग्राफी, कहाँ से इकोनॉमिक्स एंड वगैरह वगैरह कहाँ से आपको करनी है, मॉक लेनी है कि नहीं, कैसे लिखनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा सो दैट कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा कि 2022 के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें 138 सीट्स थे, ठीक है, और 51 सीट्स थे 2018 वाले में। जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 15,000 इस बार अपीयर हुए थे। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि 40% जो थे वो मौजूदगी थी स्टूडेंट्स की। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक और सही कहा जाए तो 12 से 13,000 लोग ही शामिल हुए थे। तो आप समझो कि इससे कंपटीशन आपके लिए कम हो जाती है, और तो इस हिसाब से आप समझो कि 1400 से 1500 लोगों का सिलेक्शन होगा। अब आपका कट ऑफ इसी अनुसार होने जा रहा है, कितने लोग प्रेजेंट थे और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। अभी यहाँ से जल्दी से आते हैं नीचे। पहले हम पूरे देखने पर कट ऑफ देखने से पहले ये हम जान लेते हैं कि इसका बेसेज क्या है। देखो, इसके बेसेज आप देखो क्या किस आधार पर इतना कट ऑफ होगा। पहले क्या आप देखो कि स्टूडेंट्स की प्रेजेंस कितनी थी, ऑब्वियस सी बात है 40 से 50%। दूसरी बात है कि डेट भी फिक्स उतना नहीं था और आपको एक ऑल ऑफ अ सडन टाइम बता दिया गया, उस तरह से गैप भी आपको वक्त नहीं मिल पाया अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने में। जिस तरह से BPSC PT के एग्जाम आप देखो कि जिस तरह से BPSC PT का एग्जाम बार बार पोस्टपोन होता है, और आप देख सकते हो कि इस तरह से लोगों के पास क्या होता है कि रिवीजन बार बार करने का बहुत ज़्यादा मौका भी मिल जाता है और उस तरह से उनको एक तरह से बहुत अच्छा रिवाइज हो जाता है। आप लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ, एक टाइम फिक्स कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम ले लिया गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझो कि ये भी एक फैक्टर रहेंगे। दूसरी जो फैक्टर्स होंगे वो होगा कि जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे उनके पास तो ज़्यादातर लोगों के पास तो ये भी नॉलेज नहीं थी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि BPSC जो BPSC CC के एग्जामिनेशंस देते हैं तो उन लोगों के पास होती है। तो ये भी एक मैटर है। आप कैसे समझ सकते हो कि उनका भी 97 या 98 के करीब में उनका कट ऑफ जाएगा, AO वाला का भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल चेंज था, और इस तरह से आप देखो कि आपके पास बिल्कुल उसी तरह के लेवल के एग्जामिनेशन अगर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कठिनाइयाँ होंगी। जिन्होंने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इस तरह से नहीं पढ़ा हो तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरी बात है कि आप देखो कि आप अधिकतर लोगों से सर्वे करवा लो, जैसे कि मैंने भी करवाया यूट्यूब पर, ट्विटर पर, तो आप देखो कि जो अधिकतर स्टूडेंट्स है वो 80 भी नहीं ला पा रहे, कितना 85 नहीं ला पा रहे, कितना तो 90 से बहुत ज़्यादा तो जा ही नहीं रहे हैं। बहुत ही कम लोग 90 प्लस ला पा रहे। तो आप समझो कि ये सारे रीजन को अगर आप मद्देनजर रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। चलिए अगला जो हमारे पास है कि कुछ क्वेश्चंस के लेवल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। जैसे कि आप देखो कि जो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस थे उनमें से बहुतों लोगों को समस्या हुई है। जो साइंस बेस्ड है सभी लोगों को दिक्कत हुई है। बहुत ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे। और आप देखो कि यहाँ पर जो
डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ थे, जैसे कि आप रेजिस्टेंस वाला आप एक देख लो, इसमें ओम पूछा था कि कितने रेजिस्टेंस थे। उस तरह से आप बीपीएससी पीटी में भी नहीं पूछते हैं। तो आप सोचो कि कुछ ना कुछ टफनेस थे, तो यहाँ पर ओवरऑल टफ हो जाता है आपके लिए। अगर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी अगर आप देखते हो, अगर आप स्टैट्स के आप स्टूडेंट रहे हो जिन्होंने तीनों साल उसी तरह की पढ़ाई करी है, आपका अलग ही सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत आप क्या करते हो कि आपको मुश्किलों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अगर आपने बीपीएससी की तैयारी नहीं करी है, अगर आपने यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं करी है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे। तो सारे कुछ को मिला करके हम लोग बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अब देखते हैं हम जल्दी से कट ऑफ को। तो कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जनरल के जो 54 सीट्स थे, ठीक है, तो जनरल की 54 सीट्स थे और ईडब्ल्यूएस के 14 थे और बीसी के 17 थे, जिसमें 4 जो थे उनके लिए रिजर्व थे, जो कि बिहार में 30 to 35% जो भी रिजर्वेशन है उस वजह से भी। एससी के लिए 22 हैं और एससी के लिए 22 थे और एसटी के लिए 2 थे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर वगैरह का क्या कट ऑफ होगा वो मैं बताऊंगा आपको। और इसमें आप एक चीज़ और गौर कर लो कि अनरिजर्व के लिए जो भी थे वहाँ पर 54, उसमें से 19 जो थे फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। बीसी का जो 17 था उसमें 4 जो होंगे फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। एससी का जो 22 थे उसमें 8 जो होंगे फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। एंड ईबीसी का जो 25 था उसमें से 9 जो रहेंगे वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। अब जल्दी से आते हैं फाइनली कट ऑफ पर। तो ये एक एनालिसिस के बाद मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, आपका एक आधार होना चाहिए। तो अब यहाँ अगर आप आधार देखते हो तो यहाँ पर जो भी जनरल का है वो ऑब्वियसली 80 से 85 से 90 जाएंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी मेल के लिए। और फीमेल के लिए 75 से 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80 रहेंगे मेल के लिए, 10 तो कम रहते ही हैं यूजली। और इस तरह से 65 to 70 रहेंगे फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस में मैं बताया। बीसी जो बैकवर्ड क्लास है जिसमें 17 अगर आप देखोगे कि टोटल सीट्स थे तो उसमें 80 से 85 आपके रहेंगे मेल्स के लिए एंड फीमेल के लिए 65 to 71। इसका मेन क्राइटेरिया थोड़ा रेंज ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा कठिन मुझे लगा यहाँ पर जब बनाते वक्त, मैं जब कट ऑफ बना रहा था। अगर प्रीवियस ईयर के आप सारे एनालिसिस देखो तो एससी के लिए अगर आप देखो तो 22 है, तो जो 22 सीट है उसमें 62 to 66 रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। और अगर आप फीमेल की देखो तो 52 to 56 रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और एसटी के अगर आप देखो तो इसके थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एससी की जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो थोड़े से ज़्यादा है और इसके सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो आप इससे वजह से दोनों के जो कट ऑफ है उस भी वेरी करते हैं। तो 60 to 65 रहेंगे ऑब्वियसली फीमेल के लिए और एंड एसटी के लिए 70 to 75। देन फाइनली हमारे पास देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो थे उसके लिए आपके पास 80 to 85 रहेंगे मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए 75 से 77। और ईबीसी के लिए अगर आप देखो तो 75 to 80, 75 से 80 एंड 65 to 70 ये रहेंगे फीमेल के लिए ईबीसी में। एंड फाइनली जो फिजिकली हैंडीकैप, जिसमें सारी कैटेगरी आ जाएंगे, जो भी फिजिकली किसी भी तरह से हैंडीकैप हो उनके लिए 55 से 60 रहेंगे। दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये कट ऑफ सही लगा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको कुछ समझ में सीखने को मिला होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको आने वाले जो भी मैं वीडियोज होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे करें, मॉक कैसे दें और साथ ही साथ कौन से सोर्स से कहां से तैयारी आपको करें, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ साथ मैं आपको अपना पेपर 2 दिखाऊंगा, जो कि मैंने पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर ही, आप जाकर के देख सकते हो। जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 में बताऊंगा हिंदी का प्रिपरेशन कैसी करनी है, प्लस आपको ऑप्शनल्स कैसे लिखने हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आने वाले जो वीडियोज में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ अस। आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, सो दैट कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।